मैं पहले अपने होम स्टेट में जब प्रिपरेशन करता था तो उस टाइम पर ऐसा होता था कि आप बोलोगे शेड्यूल तो सबको ये देता है, याद कौन दिलाएगा। तो और मैं अपने आप को ये समझता था ना कि मॉडर्न हिस्ट्री में मुझसे कोई कहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा ना, मैं सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि मैंने ये सोर्सेस पढ़े हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। हम लोग अभी 3-4 दिन पहले ही मिले थे। अरे एक बहुत ही बढ़िया वीडियो थी जिसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जो स्टूडेंट्स अभी इस मोड ऑफ प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं उनको प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। तो वहीं पर ना 2-4 सुंदर सुंदर कमेंट्स के अलावा ये भी कमेंट था कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं जो कि अभी से 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम देखो यहाँ पर चूंकि आपको पता है कि गेम डाइसी है तो 2023 कभी 24 में भी कन्वर्ट हो सकता है, बट हम हमेशा अपना टाइम सेव कर सकते हैं अगर हमने इसको टारगेट हमेशा 2023 ही रखा। तो ये दिमाग से अगर हम कुछ देर के लिए भूल जाएं कि 2024 भी मेरा टारगेट हो सकता है, तो हम सोचो इस 8, 9, 10 महीने में कितने ज़्यादा इफिशियंट हो सकते हैं, है ना। और उसका बेनिफिट अगर इवन इस साल 2023 में किसी भी जेन्युइन रीजन के कारण हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, सोचो 2024 की लीड में हम बाकियों से कितना आगे होंगे, है ना। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक क्या काम करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकता है, जो कि उनको फॉलो करना चाहिए इस एग्जाम के लिए। सबसे सिंपल सा है, अगर मैं अभी से कैलकुलेट करके स्टार्ट करूं, ये है लगभग नवंबर का टाइम पीरियड, और नवंबर में हमें जाना है कहाँ तक, 28 मई तक जाना है। नवंबर में भी अभी हम कुछ चलो डेट नहीं लेते हैं, अपने अपने हिसाब से जब भी आप ये वीडियो देखो उसके हिसाब से डेट सेलेक्ट कर लेना। तो मोटा मोटा अगर देखें यहाँ पर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 200 डेज हैं। अब ये 200 डेज में हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का ध्यान रखना है जो कि अभी फिलहाल के लिए हमारा प्रीलिम्स भी क्लियर कर दे, मेंस का भी मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन जहां तक मिल सकता है वो सब कर लें। देखो किसी भी सब्जेक्ट में या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तो देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जो कि बहुत फंडामेंटल नेचर के होते हैं। उनमें से कौन कौन से सबसे पहले हैं, चलो फटाफट से गिना दो। पहला पॉलिटी, दूसरा क्या बोलोगे आप, इकोनॉमी, और क्या बोलोगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर सब आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, और इसी में मैं कनेक्ट कर लेता हूं करंट अफेयर। अब देखो ये जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर सारे हो गए ना, लगभग प्रीलिम्स ओरिएंटेड सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे मेंस के सिलेबस में भी हैं। तो इनको जब भी पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ो कि ये सब्जेक्ट ना सिर्फ अभी कंप्लीट रहे बल्कि इनके साथ साथ मेंस ओरिएंटेशन में भी हमारी प्रिपरेशन हो जाए। तो प्रिपरेशन हमेशा प्री प्लस मेंस की इस मोड पे करो, लेकिन इनको कवर करने के लिए कुछ बहुत मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर आप पकड़ते हो, चलो पॉलिटी ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया और हिस्ट्री ले लिया मान लो, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर क्योंकि एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सब है, आप इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये 3 सब्जेक्ट अगर उठा लिया आपने, तो आप कोशिश करो कि एनी हाउ आपका दिसंबर या फिर कुछ वीक्स ऑफ जनवरी वो इन्वॉल्व हो और आप ये सब्जेक्ट्स वाइंड अप कर सको। अब आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, प्रैक्टिकली नहीं है, ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो 2023 के लिए एटलीस्ट इस मोड पर जाना ही पड़ेगा, आपके पास और चारा भी तो नहीं है। अगर आप पॉलिटी को अकेले 2-3 महीने देना चाहते हो और उसी पेस पर चलना चाहते हो तो फिर 2023 आपका टारगेट नहीं हो सकता है। तो आप अभी से इस चीज़ को डिसाइड कर लो। अगर पूरा जोश भरा है अंदर तो मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि ये पॉसिबल है, ठीक है। कैसे करेंगे आगे वो भी सोल्यूशन ले लेंगे हम। ये दिसंबर तक ये डन हो जाए, उसके बाद ग्रेजुअली आप मूव कर लो अपने प्रीलिम्स की तरफ, मेंस की तरफ। मेंस में ना आप स्टार्ट कर सकते हो अपने इंडियन सोसाइटी से, क्योंकि बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, तुरंत हो जाता है अपना। इंडियन सोसाइटी के साथ साथ आप एक बड़ा सब्जेक्ट एथिक्स ले सकते हो। ये एथिक्स आपको हेल्प करेगा, आपके जीएस पेपर 4 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है, इसीलिए उसको अपने प्रीलिम्स के पहले कवर करना है। कुछ और मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट जिसको कि आप अभी कर सकते हो, इसमें से एक आ जाता है जो कि ज्योग्राफी पढ़ चुके हो तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ सकते हो। पॉलिटी चूंकि पढ़ चुके हो तो इंटरनेशनल रिलेशन भी शायद कवर कर लोगे। ये सारी चीज़ें आप कवर कर लो अपने मार्च तक में या मिड मार्च तक में बोल लो ऐसा। उसके बाद सब कुछ डिफाइन होगा आपका रिवीजन, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये कुछ ऐसा शेड्यूल है, और इसके बाद जितने भी मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स बचे हैं जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट्स को आप अपने प्रीलिम्स के बाद कुछ छोटे सोर्सेज से कवर करने की कोशिश कर लेना। अब इसके बाद ना हम देखते हैं, ये तो प्लानिंग हो गई हमारी, अब थोड़ा एग्जीक्यूशन पर आते हैं। तो एग्जीक्यूशन के लिए क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। देखो शेड्यूल सब लोग बनाते हैं, फॉलो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसके लिए आप अपना एक सोल्यूशन ले सकते हो
कि आप ना एक रिमाइंडर सेट करो। इसके लिए आप गूगल कैलेंडर का यूज़ कर सकते हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको ये हर हफ्ते रिमाइंड दिलाता रहे कि भाई आज इस हफ्ते तुम्हें ये पढ़ना है, इस हफ्ते ये पढ़ना है, ऐसे करके। क्योंकि अगर वो रिमाइंडर आपको मिलता रहेगा तो शायद आप अपने आप को चार्ज अप महसूस करोगे और तभी आप उन सर्टेन टारगेट्स को कंप्लीट करोगे जो भी टारगेट आपने पिछले प्लानिंग में यहाँ पर बनाया हुआ था, है ना। तो इसके चलते इन चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट करके चलो, या फिर किसी और को बोल दो। पीयर ग्रुप में अगर कोई है, कैसा है, कोई गार्जियन है जो कि आपके ऊपर पूरा कमांड रख सकता है, मम्मी पापा से ये बोल दो कि ये मेरे को आप बताओगे कि इतना कवर कर लिया क्या। मतलब कुछ भी करके आप अपने ऊपर एक ऐसा मैकेनिज्म लगाओगे कि जो भी आपको ऐसे टपली बजा के ना आपको बता दे कि भाई ये किया क्या, नहीं किया तो करो, अभी क्या कर रहे हो। ऐसे करके आपको ना ये फोर्स हमेशा मिलते रहना चाहिए, ये पुश हमेशा मिलते रहना चाहिए। तो उसमें एग्जीक्यूशन आपका थोड़ा ईजी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद एग्जीक्यूशन भी करा अगर, तो रिव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। देखो रिव्यू में आप खुद से रिव्यू करते हो, एट द सेम टाइम आप चाहो ना तो अगर कोई पीयर ग्रुप आपको मिलता है तो आप उनसे भी रिव्यू करा सकते हो कि जो भी प्रोसेस मैंने अपनाया, प्लानिंग मैंने की, एग्जीक्यूशन को भी मैंने ध्यान में रखा है, बट स्टिल बार बार जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो उन रिविजन्स में कुछ कमियां तो नहीं है। मतलब एट द सेम टाइम जब आप लोग खूब सारा प्रैक्टिस कर रहे होगे तो उस टाइम पर आपको अगर ये ध्यान नहीं दिया गया कि ना उनसे हमारी गलतियां क्या थी और उन गलतियों से हमने क्या सीखा, एनालाइज किया और फिर हमने उसको रिवर्ट किया, उसको सही किया, जब तक ऐसा नहीं है तब तक आप अपनी प्रिपरेशन के एक उस अल्टीमेट स्टेज पर नहीं पहुंच पाओगे जो कि ये रिव्यू मैकेनिज्म आपको दे सकता था। तो कोशिश करो कि बिना इस रिव्यू सेक्शन के कहीं पर भी नहीं जाओगे आप। इसके लिए क्या कर सकते हो, आप अपना परफॉर्मेंस चार्ट बना सकते हो पूरा, कि ना मैंने पॉलिटी का टेस्ट दिया था, इस चैप्टर का टेस्ट दिया था, इसमें से मेरे 100 क्वेश्चन सही थे, इतने गलत हो गए, और 100 क्वेश्चन सही नहीं थे, मैं 100 क्वेश्चन में से मेरे 50 क्वेश्चन सही थे और 30 गलत हो गए थे, बाकी 20 मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो ऐसे ऐसे करके आप अपना एक चार्ट बना लो पूरा। इन चार्ट के बेसिस पर होगा क्या कि आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगा कि मैंने गलती कहाँ पर की, कितनी की और कैसे सुधार सकते हैं। तो ये भी ट्रैक रखना बहुत आसान हो जाता है, आपके रिव्यू मैकेनिज्म में बहुत हेल्प करेगा। आपकी गलतियाँ सुधारना ही तो सबसे बड़ा काम है इसमें, ठीक है। तो अपने आप को और बेहतर इंप्रूव कर सकते हो, हर स्टेज में आप इंप्रूव कर रहे होगे। इसके बाद परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात आती है। परफॉर्मेंस एनालिसिस में देखो 2-3 चीज़ें हो सकती हैं कि आपने जो ये चार्ट बनाया ना अभी तक पूरा, ये इसको प्रॉपर एनालाइज करो कि ना गलतियाँ हैं कहाँ पर। इसके लिए अगर कोई ऐसा सीनियर प्लेयर आपको मिल जाए, उसको भी ये चार्ट दिखा के आप ना कट शॉर्ट में उससे डिस्कस कर सकते हो कि मैंने अभी तक ये कॉन्टिन्यूस स्कोर किया है, आपकी तरफ से क्या सजेशंस आएंगे, क्या सॉल्यूशंस ले सकता हूँ मैं। तो वो भी उसको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करके आपको दे सकता है, जो कि फर्दर उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको हेल्प मिलेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। अब इसमें कोई भी हो सकता है, देखो आप कोई बड़े भैया दीदी कुछ भी हो सकते हैं, या फिर कोई दूर का रिलेटिव हो सकता है, जिनसे भी मदद ले सकते हो, बिना शर्माए मदद ले लेना। क्योंकि ये अगर कुछ ना कुछ अगर वो एक्सपीरियंस देते हैं अपने, तो हो सकता है कि वो आपके बहुत काम का आ जाए। और एक बार अपने ऊपर अप्लाई करके भी देख लेना कि सामने वाले की बात कितनी अप्लाई हो रही है। अगर जेन्युइन लगे तो डेफिनेटली उसको फॉलो करने की कोशिश करना। फिर आता है ग्रूम योरसेल्फ। ग्रूम योरसेल्फ मतलब ये पूरी प्रिपरेशन में वैसे भी आप अपने आप को ग्रूम करते ही हो और ग्रूम ऑटोमेटिकली भी होते हो, बट स्टिल बहुत बार ऐसा होता है कि आप अकेले अकेले बैठ के जब तक काम करते हो तब तक हो सकता है कि आप ना दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन में नहीं हो, तो आपको सब कुछ लगेगा कि आप ही है, जैसे कि आप हर जगह बसे हुए हो, मतलब आप ही सबसे ऊपर हो। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक मेरी कहानी है। मैं पहले अपने होम स्टेट में जब प्रिपरेशन करता था तो उस टाइम पर ऐसा होता था कि मैं एक रूम में बैठ के मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ता था, और उस टाइम पर संयोग ऐसा था कि इंटरनेट और ये सारी चीज़ें इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं थी। तो आज के टाइम पर जो रिसोर्सेज का एबंडेंट मार्केट में आप देखते हो ना, ये एबंडेंस उस टाइम पर नहीं थी। तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ता था ऐसे ही, जहाँ से मुझे समझ में आया मैंने पढ़ लिया। तो और मैं अपने आप को ये समझता था ना कि मॉडर्न हिस्ट्री में मुझसे कोई कहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा ना, मैं सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि मैंने ये सोर्सेज पढ़े हैं। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आया। यहाँ पर लोगों ने मुझे एक नया नाम बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वैसे तो देखो सबसे अच्छी किताब स्पेक्ट्रम मानी जाती है। मैं कहा स्पेक्ट्रम, ये तो मैंने कभी नहीं सुना है। तो उस टाइम पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा स्टेट क्या था मॉडर्न हिस्ट्री का, और यहाँ के जो बच्चे हैं इनका स्टेट क्या है, क्योंकि इनको ना एक बेहतर गाइडेंस मिल गई है, या फिर इनको एटलीस्ट पता चल गया है। तो चलो आज के टाइम पर ये प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप एक पीयर ग्रुप कनेक्ट करके रखो, उनसे चाहो तो डिस्कशन करो, उनसे चाहो तो डिबेट करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को ग्रूम करो, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपको रिप्रेजेंट करने का मौका देगी और
आप कितने पानी में हो ये भी बताएगी, और साथ ही साथ आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराएगी। तो ये तो आपका ना पूरा एक सिस्टम बन गया इस तरीके से कि आपको प्रोसेस में कैसे जाना है। बट प्रीलिम्स के पहले इन बातों का जरूर से ध्यान रखना। देखो कितना भी पढ़ लो, पूरे साल भर पढ़ते रहो, लेकिन अगर प्रीलिम्स के टाइम पर 2 महीने सही तरीके से उन सभी चीज़ों को कंसोलिडेट करके स्पीडली रिवाइज नहीं किया तो फिर चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग जो 200 दिन मैंने बताए थे उसमें से आपके कम से कम 60 डेज़ होने चाहिए जिसमें कि आप रिवीजन के लिए डेडिकेट करोगे। उन 60 डेज़ को प्रीलिम्स ओरिएंटेड रखना। जो भी अभी आपने पढ़ा है उनको आपको और स्ट्रांगली फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए रिवीजन करो। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ जिससे कि आपको पता चल सके कि इंपॉर्टेंस किस सब्जेक्ट का कहाँ पर कितना है। अब देखो वैसे तो ये प्रोसेस अपने आप में बहुत डिफिकल्ट लगता है और खुद से करना शायद बहुत हो सकता है कि हैफहज़ार्ड मैनर में हो, कोई इतना एक्सपीरियंस ना हो इन सभी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। तो हमने इन सभी चीज़ों का ना एक सोल्यूशन लिया है जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। ये प्रारंभ 14 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है और इसमें ये एक्स्ट्रा फीचर्स के नाम पर हमने ये सभी फीचर्स को एक्यूमुलेट कर दिया है। आप देखोगे कि हर एक फीचर का सोल्यूशन है इसमें। जैसे कि आपको एक ना बहुत ही बेहतर प्लानिंग मिलती है, शेड्यूल मिलता है, और बेसिकली जो मैंने आपको यहाँ पर गिनाया था ना वो शेड्यूल इसी मैनर में डिफाइंड है। अब आप बोलोगे शेड्यूल तो सबको ये देता है, याद कौन दिलाएगा? याद भी दिलाएंगे हम, ठीक है। सॉल्यूशन के नाम पर जो आपको मैंने गूगल कैलेंडर का नाम दिया था, आपको इसी तरीके से वीकली बेसिस पर हम आपको रिमाइंडर दिलाएंगे अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि जिसके अंदर आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शेड्यूल विद अलार्म करके एक फीचर हमने रखा है जिसमें हम लोग आपको ये सारे शेड्यूल्स विद अलार्म फीचर दे रहे हैं कि आपको हर हफ्ते पुश मिले कि इतना पढ़ना है और एटलीस्ट इतना तो जरूर पढ़ना है क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिव्यू सेक्शन में आओगे आप, तो रिव्यू सेक्शन में हमने देखा था कि ये पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा आपको। तो ये चार्ट का पूरा फॉर्मेट हम आपको दे रहे हैं। देखो फिल तो आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि हमारे मेंटोर्स तभी तो इस चार्ट को पढ़ के, इस रिव्यू को देखते हुए आपके परफॉर्मेंस को एनालाइज करके आपको अच्छे स्टेप सजेस्ट कर सकते हैं, वो भी पर्सनलाइज लेवल पर, है ना। पर्सन टू पर्सन बात हो सकती है उन चीज़ों पर, और उन चार्ट्स की बेसिस पर ये पता चल सकता है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो। तो मेंटोर सपोर्ट आपको उस हिसाब से यहाँ पर मिलेगा। एट द सेम टाइम ग्रूम योरसेल्फ में जब मैंने बताया कि आपको ना बाकी लोगों के ओपोनेंट्स में भी थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं कि फाइट विथ ओपोनेंट करके। इसमें हम लोग बाई वीकली या फिर बाई मंथली, मंथ में 2 बार या फिर हर हफ्ते ऐसा कुछ सेशंस करेंगे जिसमें कि आधे घंटे ही सही, लेकिन आपका एक पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन होगा। आपके डिबेट्स हो सकते हैं, उसमें किसी टॉपिक पर लेके चर्चा हो सकती है। आप ही क्वेश्चन पूछ सकते हो, सामने वाला आंसर दे सकता है, या फिर सामने कोई क्वेश्चन पूछे आप आंसर दे सकते हो। तो एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप करेंगे इस ग्रूम योरसेल्फ के फीचर में। इसके बाद जो ये रिवीजन का टाइम है, रिवीजन बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने ऊपर पढ़े होंगे उन सबको क्रिस्प फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर्स के साथ इसमें वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। तो ओवरऑल एक ऐसा प्लान है ये प्रारंभ जिससे कि आप 2023 में सबसे बेस्ट अपना दे सकते हो। मतलब आप तो वैसे भी दोगे ही, मुझे पता है, बट इस प्रोग्राम के साथ हो सकता है कि उसमें 4 चांद लग जाए, है ना। तो ये आपको डिसाइड करना है फिलहाल तो इस डिस्कशन में इतना ही था। कोशिश करना कि अगर इस प्रोग्राम को नहीं भी ज्वाइन करते हो तो भी इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए कुछ ना कुछ अपने लिए ऐसा मैकेनिज्म बना ही लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।